नमस्कार दोस्तों, जय गुरु गोरखनाथ, जय महाकाल, जय महाकाली, हर हर महादेव। आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शाबर मंत्रों की शक्ति में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको वशीकरण मंत्र के बारे में बताना चाहता हूँ। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी हमें नाम से वशीकरण वाला मंत्र बताइए कि हम नाम से वशीकरण कर सके। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको नाम से वशीकरण मंत्र बता रहा हूँ। इसकी विधि क्या है, कैसे सिद्ध करना है और इसे सिद्ध करते समय किन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। पहले आप इसकी सिद्ध करने की विधि जान लीजिए। दोस्तों, जो वशीकरण का मंत्र, आप इसे सिद्ध कैसे कर सकते हैं? इसे सिद्ध करने के 3-4 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, आप इसे ग्रहण काल में खुला जाप कीजिए। जब तक ग्रहण समाप्त ना हो जाए, जब ग्रहण स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए, तब से शुरू करके जब ग्रहण का अंत हो जाए तब तक आपको इसका जाप करना है। दोस्तों, यदि आप यह मंत्र ग्रहण में सिद्ध करना चाहते हैं तो एक सावधानी जरूर रखें। आपको ग्रहण का परहेज करना होगा। जब सूतक स्टार्ट हो जाएगा तब से लेकर ग्रहण समाप्त होने के बाद तक आपको कुछ भी ग्रहण नहीं करना। आपको ग्रहण लगने से पहले ही पानी, भोजन, फल फ्रूट जो भी खाना खा लेना है। उसके बाद आपको ग्रहण पूर्ण होने के बाद स्नान करके ही आपको भोजन करना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपका मंत्र सिद्ध किया हुआ इतना काम नहीं करेगा। तो सूतक से ही आपको परहेज करना शुरू कर देना है। दूसरी विधि आप इसे दीपावली या होली को भी सिद्ध कर सकते हैं। आपको 11 से 21 माला जाप करनी है रात को। ये आपको रात को 10 बजे के बाद आपको इसका जाप करना है। दिशा आप चाहे तो उत्तर भी ले सकते हैं, पूरब भी ले सकते हैं। आपको दक्षिण या पश्चिम दिशा नहीं लेनी, ठीक है। दोनों दिशाओं में से, पूरब और उत्तर में से आप किसी भी दिशा की तरफ मुख करके ये मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं और 11 माला से 21 माला आपको जाप करना है। तीसरी विधि आप चाहे तो डेली इस मंत्र को 1.25 महीने तक किसी भी शुभ तारीख से आरंभ करके, जैसे अमावस्या या पूर्णमासी से आरंभ करके, या आप चाहे तो पूर्णमासी से आरंभ करके 1 महीने तक आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। 1 माला आपको सुबह शाम जाप करनी है 2 समय। अगर आप इसे मंत्र को सिद्ध नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी है। जिस भी व्यक्ति को आप बस में करना चाहते हैं, आपको डेली 1 माला सुबह के समय जाप करनी है। जब तक आपका वो वशीकरण संपूर्ण ना हो जाए तब तक आपको ये जाप करते रहना है। यानी कि 1.25 महीना लग जाए, 2 महीने लग जाए, 2.5 महीने लग जाए, आपको डेली 1 माला खुली जाप करनी है, ठीक है, सुबह के समय। अगर आपको मंत्र सिद्ध नहीं करना, अगर आप सिद्ध करते हैं तो फिर आपको जैसे सिद्ध करने की विधि बताई है फिर आप उसे सिद्ध कर सकते हैं। अब मंत्र को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को मतलब कि वश में करना चाहते हैं, सिद्ध करने के बाद आपको एक ही दिन में 108 जप यानी कि 1 माला जाप करनी है, ठीक है। ये आप बात ध्यान में रखना। ये थी जो 2, 3, 4 विधि हो गई अलग अलग तरीके से सिद्ध करने की। आप इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अब मंत्र जान लेते हैं। वशीकरण का मंत्र इस तरह से है। मैं तो हो मोहो मोहनी, तू मोहे संसार, बाट के बटोहिया मोहे, कुआ की पनिहारी मोहे, पलना बैठी रानी मोहे, दुलीचा बैठो राजा मोहे, ठग मोहे ठाकुर मोहे, परगर मोहे, सब जात मोहले, अमुक को मोहिले, मेरे पाइन तर आन राख, उल्ट तंत वेद पलटंत, कत काया तो ही दीन नरसिंह बुलाया, मेरी भगत गुरु की सकत, फुरे मंत्र ईश्वरो बाचा। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से मंत्र बोल के बता रहा हूँ। मुझे बोलने में इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि मेरे मुंह में थोड़े छाले हुए हैं। तो आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, आप वहाँ भी देख के मंत्र को लिख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसे नोट कर सकते हैं। मैं तो हो मोहो मोहिनी, तू मोहे संसार, बाट के बटोहिया मोहे, कुआ की हारी, मोहे पलना बैठी रानी मोहे, दुलीचा बैठो राजा मोहे, ठग मोहे ठाकुर मोहे, परगर मोहे, सब जात मोहले, अमुक को मोहिले, मेरे पाइन तर आन राख, उल्टंत वेद पलटंत, कत काया तो ही दी नरसिंह बुलाया, मेरी
भगत गुरु की सकत फुरे मंत्र ईश्वरो बाचा। दोस्तों आपने देखा होगा जहां मंत्र में अमुक है ना, अमुक के स्थान पर आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप बस में करना चाहते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको फिर बता देता हूं, मैंने आपको मंत्र बताया है और सिद्ध करने की विधि भी बता दी। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना, इस मंत्र का गलत इस्तेमाल मत करना। दोस्तों यदि आप इस मंत्र का गलत इस्तेमाल करते हैं तो मंत्र आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। तो आप इस मंत्र का अच्छे इस्तेमाल के लिए ही यूज़ करना, ठीक है। पति पत्नी में लड़ाई हो गई, आपकी प्रेमिका आपसे रूठ गई है, बात नहीं करना चाहती, उन पे ही आप इस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप किसी भी निर्दोष लड़की पर जिसको आप नहीं जानते उसकी तरफ आपकी बहुत समय से दृष्टि, अगर आपको उसके ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो आपका मंत्र शायद इतना काम भी ना करे। हाँ मैं ये नहीं कहता नहीं करेगा, कर भी सकता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ आप ऐसा न करें, गलत इस्तेमाल न करें। दोस्तों ये मंत्र आप गुरु के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना गुरु के भी कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने गुरु धारण किया तो सिद्ध करके बड़े काम का मंत्र है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है, तो बहुत अच्छे से काम करेगा। यदि आपका गुरु नहीं आया तो आपको डेली जाप करके सिद्ध करना है। अगर आप इसे सिद्ध करना चाहते हैं जैसे ग्रहण में, या फिर आप साधना करना चाहते हैं इस मंत्र की, तो आप भगवान शिव, गोरखनाथ या फिर माँ काली, भैरवनाथ, किसी को भी अपना गुरु मान के, जो भी आपका इष्ट है आप उसे गुरु मानकर ये साधना कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको मंत्र भी बता दी, विधि बता दी, और इस्तेमाल करने का तरीका भी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, आपको कुछ परहेज रखने हैं। एक तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, पर स्त्री की तरफ बुरी दृष्टि से नहीं देखना, किसी की चुगली निंदा नहीं करनी, ईर्षा द्वेष नहीं करना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। आपको मंत्र सिद्ध करते समय इन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो में इतना था। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। हमारी वीडियो देखने के धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे। आदेश।